क्या कर रही हो? बाल बना रही हूँ। बस पूरा दिन बाल, लाली, लिपस्टिक, इस सब के लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त नहीं है। बैठो यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो अभी 4-5 दिन की छुट्टी है तो मस्त कहीं घूमने चले। देखते हैं अभी कहाँ घूमने जाएंगे अभी। बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, जहाँ तुम कहो। फिर घर का कौन संभालेंगे सब। घर का देखो, घर में संभालने वाले मेरी मम्मी है, पापा है, सब लोग तो हैं संभालने वाले। लेकिन पापा को ना मतलब मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, कहाँ घूमने जाएंगे, फिर पापा भूखे रहेंगे। पापा मम्मी है ना, बना देगी। इतने सालों से मम्मी खिला रही थी ना, पर पता नहीं तुम्हें है ना मेरे साथ कहीं घूमना पसंद ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी बारिश चल रही, कहाँ जाएंगे बारिश के सीजन में। बारिश में तो मज़ा आता है घूमने का, कहाँ चले क्या। मैं क्या बोल रहा हूँ, मस्त बारिश का मौसम है तो बहुत दूर जाएंगे अपनी कार लेके, मतलब जहाँ मन चाहा वहाँ रुक गए, जहाँ घूमना फिरना ये सब छोड़ो ना। प्लीज़ चलो ना कहीं मस्त घूमने चलते हैं, तुम और मैं। अरे आपको पता तो है मुझे ये सब घूमना वूमना नहीं पसंद है, मुझे घर पे ही रहना अच्छा लग रहा है। क्या यार, पूरा दिन घर पे और अभी मुझे सो भी जाना है, बहुत थक गई हूँ घर का सारा काम करके मैं। थक गई हो? हाँ, बस घर का तुम्हारे सारा काम करती हूँ। तुम है ना इतना बोरिंग हो चुकी हो। अब मतलब जैसे लड़कियां शादी के बाद होती है, बिल्कुल रोमांटिक हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतना मुझसे मतलब दूर दूर क्यों भागती हो? अरे घर का काम भी करना है ना सब, इसीलिए फिर थक जाती हूँ तो फिर। तुम ऐसे करोगी ना तो फिर मैं ना दूसरी शादी कर लूँगा। ठीक है तो कर लीजिए, उसमें क्या है, मुझे भी हेल्प रहेगी, घर का सारा काम कराएगी, फिर मम्मी का पापा का सबका ख्याल रखेगी, मुझे तो अच्छा है। हाँ, फिर तुम देखते रह जाओगी, ऐसी लड़की लेके आऊँगा। कुछ नहीं लेके आइए, उसमें क्या है। वैसे मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां दीवानी हैं। अ, आपके पीछे कौन दौड़ेगी, कोई नहीं होगी। ऐसा? हाँ। ले आया तो? हाँ तो लेके आइए, दिखाइए। ले आया तो? हाँ तो लेके आइए, मैं भी देखती हूँ कैसे लेके आ रहे हैं आप भी। फिर ऐसा मत बोलना कि से घर में मत आने दो, ये वो सब। लेके तो आइए, मुझे तो हेल्प हो जाएगी और क्या। ठीक, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं किसी और को इस घर में लेके आऊँ तो ये मुराद मैं तुम्हारी ज़रूर पूरी करूँगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, पर पक्का ना? हाँ तुम पक्का। मना नहीं करोगी? हाँ पक्का, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का टाइम दो। ठीक है, ले जाइए 2 घंटे। 2 घंटे बाद आप पूजा थाली लेके तैयार रहना। 2 घंटे में मैं आता हूँ ठीक है। मैं दूसरी शादी करके। ठीक है? ये भी पागल जैसी बात करते हैं दूसरी शादी की। भी पागल, तुम भी पागल। फाइनली मैं तुम्हें लेके आया हूँ अपने घर। बहुत सुंदर घर है तुम्हारा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर तो है, मगर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम भी ना। हाँ, वैसे साड़ी बहुत अच्छी लग रही तुम पे, थैंक यू। और तुम्हारी मुस्कान भी तो काफिल आना है। क्या तारीफ करूं तुम्हारी खूबसूरती की। अच्छा एक बात पूछूं, हाँ? तुमने मुझे ही क्यों चुना। अरे पहली नज़र का प्यार। तुम्हारे बॉस ने मुझे बहुत सारी लड़कियां दिखाई थी, मगर जैसे ही मेरी नज़र तुम पे पड़ी, मेरी नज़रें किसी और पे पड़ी नहीं, जम गई, हटी नहीं तुमसे नज़र। इसीलिए कहते हैं कि पसंद सिर्फ एक बार के दीदार से हो जाती है। तो अब ये हाथ पकड़ा है ना, इससे जिंदगी भर मत छोड़ना। पक्का। हमने जिस जिस का हाथ पकड़ा है, मैंने कभी हाथ वापस छोड़ा नहीं है। मतलब जिस जिस का मतलब कितनों का पकड़ा है तुमने हाथ। अरे मतलब सॉरी, तुम एक बात कहना भूल गया था, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो। अरे तो मैं कैसे रहूंगी, वो कैसे मानेगी वो मुझे। देखो सब मैनेज हो जाएगा। इतना बड़ा घर है, मकान है, उसके लिए अलग कमरा, आपके लिए अलग कमरा,
उसकी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। और मैं अपनी पहली बीवी से इतना परेशान हो चुका था, बिल्कुल रोमांटिक नहीं थी। मैं अगर हाथ भी लगाऊँ तो वो बिल्कुल चिड़-चिड़ करती थी। अरे ऐसी बीवी से थोड़ी ना ज़िंदगी चलती है, बीवी तो होनी चाहिए तुम्हारी जैसी, देखो, सही है ना? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें देखो बता रही हूँ, वहाँ बहुत ऐसा होता है, लड़कियों को मतलब ऐसे लेकर आकर है ना घर पर फिर छोड़ देते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना, अरे क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, पता नहीं, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा ना करो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ला के दूँगा, तुम्हें जहाँ घूमना है वहाँ घुमाऊँगा, जो तुम्हें खाना है वो खिलाऊँगा, जो तुम्हें पीना है वो नहीं पिलाऊँगा, क्योंकि पीना हमारे घर में अलाउड नहीं है, इसलिए। ठीक है। छाछ, लस्सी, कोको, बादाम शेक, मिल्क शेक, थिंक शेक, वो शेक चलेगा, ठीक है? ठीक है, तो चले घर के अंदर और चलो सबको हम देते हैं सरप्राइज़ चलो। कि माई न्यू वाइफ है। अंश, ये क्या कर रहा है तू? पढ़ाई में तेरा कोई ध्यान नहीं है? क्यों, क्या हुआ पापा? क्या हो गया? अरे रिजल्ट तेरा देखे मैंने। हाँ, एक भी रिजल्ट में ठिकाना नहीं है तेरा। दिमाग कहाँ रखता है तू? पढ़ने जाता है कि फिर घूमने के लिए निकल जाता है? उससे कुछ भी बोलो, सुनेगा तब ना। पिताजी। हाँ, पाइला पैर पड़ो, मेरे पापा हैं। क्या है बेटा, ये क्या है? अरे ये मेरी माँ है। मैं मेरी पत्नी को बुलाओ पहले, फिर बताता हूँ। किरण, किरण, आओ। अरे ये सब क्या है बेटा? रोटियां सेक रही थी क्या? देखो, तुमने जैसे कहा था ना कि तुम्हें खाना पकाने में, बर्तन घिसने में, झाड़ू पोछा करने में बहुत तकलीफ होती है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी तकलीफ हमेशा के लिए दूर कर दी है। अब तुम्हें हर काम में सहारा और सपोर्ट मिलेगा। क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे मैं तो वही कहना चाहता हूँ जो तुमने मुझे कहा था। मम्मी, पापा, मेरे छोटे भाई और मेरी पहली पत्नी, ये मेरी पत्नी है। हाँ, माई वाइफ शीतल। तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तो काम कर रहा है ना? और हाँ बेटा, ये छोटी सी बात के लिए कोई ऐसा काम करता है क्या? है? अरे पापा, देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना सब कुछ ये किरण ने किया है। तुमने मुझे सुबह क्या बोला था कि आप ले आओ, दूसरी शादी कराओ, मुझे भी काम में हेल्प रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। मैं तो करना ही नहीं चाहता शादी, इसने मुझे जबरदस्ती शादी करवाई। पापा अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी आपके साथ। लो, मजाक कर रही थी तो तुमने मुझे बोला कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो मुझे बताना चाहिए ना कि मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे लगा तुम सच में बोल रही हो कि दूसरी शादी करके आओ, इसलिए मैं दूसरी शादी करके आ गया, है ना पापा? इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। अब आप ही बताओ, मेरी गलती है इसमें कुछ? अब गलती किसकी? तुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए ना, तो करके दिखाया ना उसने। अरे पापा, वो सुबह में घूमने जाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने मना किया कि बस अभी नहीं जाना है, और बस ऐसे ही मैंने मजाक में बोला था कि हाँ दूसरी लेके आई है तो मुझे काम में हाथ बटवाएगी, और क्या, मजाक में किया था, सही में नहीं। पर बेटा किया था। मजाक में मैंने इतनी बड़ी मजाक हो जाएगी और इतना बड़ा कभी कोई कर देता है? अरे वो सुना नहीं था? पापा, ये 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पता नहीं मजाक मजाक में बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, तो शादी भी हो जाती है पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात कमाल है? है, आजकल लोग मजाक करते हैं तो इतना आसान हो जाता है सामने औरत लेके आना। इसीलिए कहता हूँ मजाक करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या मजाक कर रहे हैं। मगर आज तो मैंने शादी कर ली है, इसीलिए अब तो मैं, देखो मैं, हम तीनों साथ ही रहेंगे बस। पापा सही में मैं मजाक कर रही थी, मैंने सीरियसली नहीं बोला था उनको। अरे पर मैंने तो सीरियसली ले लिया ना, मजाक कहीं सिक्का तो मारा नहीं होता, सही बात है ना? हाँ सही बात है। हाँ। अब आप अब इतना इसमें क्यों तो गुस्सा हो रहे हो? बहुत- मान जाइए ना। ये बेचारी तो कितनी अच्छी है, मैंने एक बार कहा उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। थैंक यू बहुत सो मच। तुम्हारी मजाक में एक से दो हो गई उसकी बीबिया। हाँ, अब हम है ना, हम कहीं घूमने चलते हैं दोनों, ठीक है? हाँ, अब ठीक तुम है। घर का काम करना और हम कहीं घूमने जाएंगे। क्या हुआ? उनका मतलब क्या हुआ? तुम घूमने जाओगे, काम तो वही करेगी ना, उसको ही करना है ना काम तो। अरे फिर ये वापस आएगी तब दोनों आधा तो करेंगी ना। अब पर एक बार घर में बात तो करनी चाहिए कि हमारा ऐसे ऐसी बात हुई, ऐसे झगड़ा हुआ है कि ये कुछ हुआ है, तो हम भी कुछ
तुझे सलाह देते। अरे मेरी माँ, हर बात माँ बाप को घर में नहीं बताई जाती। कुछ देख। कुछ बातें ऐसी होती है जो पर्सनल रहे ना तभी अच्छी रहती है। देखो ये पर्सनल रखने में उन्होंने तो बस घर का बात का बतंगड़ बना दिया। मजाक नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे क्या पता था कि आपके भैया सच में दूसरी वाइफ लेके आ जाएंगे, दूसरी पत्नी लेके आ जाएंगे ऐसे। अब ये सब कुछ छोड़ो, दूसरी मगजमारी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अब पापा मम्मी आप इसे आशीर्वाद दो और आज से मान लो कि आपके घर में 2 बहुएं हैं। अरे आप ठीक है डार्लिंग, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। हमें तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बाजू वाला जो गेस्ट वाला कमरा है ना, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ और हम दोनों अपने कमरे में चलते हैं। चलो। ये तो अरे यार, अरे इसे कोई शर्म जैसी चीज़ है? और हाँ बेटा, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। हाँ, गोविंद का स्वभाव तो आप जानती हो, है ना? एक बार जीत पे अटक गया ना तो करके दिखाता है। फिर देखो अब सभी को भुगतना पड़ेगा अभी। लेकिन पापा मुझे क्या पता था कि वो दूसरी औरत लेके आ जाएंगे घर पे। मैंने तो ऐसे ही मजाक में किया था उनको। अब तुम्हारी मजाक हम सब के लिए सजा बन गई। देखो अब मम्मी पापा आप ही कुछ कीजिए। अब क्या करें, अब धर्म संकट में डाल दिया उसने तो हमें। एक घर पे औरत है, बिना कुछ सोचे समझे दूसरे लेके आ गया। अरे भगवान, इतनी आसानी से मिल जाती तो मैं भी नहीं क्या बोले? अरे हम मैं भी लेके आता, पर मुझे कभी तूने कहा ही नहीं कि लेके आओ। कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। हाँ तू तो है। हाँ तो फिर अभी आप लेकिन लोग को मजाक सूझ रही है, वो अभी दूसरी वाइफ लेके आ गए। अभी क्या करें बेटा, सर पे हाथ रख के बैठो सब, और क्या करेंगे? अभी कुछ सोचना पड़ेगा। हैं? तेरे वजह से ही हुआ ना। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था ये सब। नादान बुद्धि। अब तुम्हारे लिए हमें भी भुगतना पड़ेगा। जाओ अभी तो जेलो इसको, और क्या कर सकते हैं। बैठो। हाँ कुछ सोचने दो। ए मालिक, अब तो मेरा आसमान से टपकती होगी औरतें, ऐसा लगता है आजकल, है कि पेड़ पे उगती है। मेरा बेटा कालिया कलूड़ा होके भी कितनी परी जैसी लड़की लेके आया। हाँ, उसको वो भी मिल गई। कमाल है, इस दुनिया में इतनी आसान है। कितनी औरतें देखी तब जाके तू मिली है। बहुत सारी लड़कियां देखी थी मैंने भी तो। हे भगवान। और इसके लिए अब देखो, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसके लिए अभी बायोडाटा बनाया, दिया तो कोई जवाब नहीं आता। और उस पता नहीं दूसरी लेके कौन सा जादू है उनके हाथों में, उनकी बातों में, पता नहीं। अभी इसकी शादी करवानी तो बाकी है। अब कौन लड़की देगा? अब जो आई है उसको निकालने की सोचो, लाने की मत सोचो अभी। हाँ मम्मी। अब तू रोया कर, तेरा तकदीर ये रोतल है, रोया करो। अभी बोलने से पहले ख्याल नहीं रखते। मुझे पता होता कि ये सही में लेके आते तो मैं ऐसी मजाक ही नहीं करती उनके साथ। मैं तो पूरा दिन घर का काम में ऐसे ही चला जाता है। मुझे क्या पता था कि वो बाहर ऐसे किसी को गुल भी खिला रहे होंगे और ऐसे एक दिन लेके भी आ जाएंगे। मैं तो ऐसे मजाक में किया और वो लेके आ गए। हम मजाक कर लिया है तो भुगतो हम। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, अब वो तीर निकल गया है कमान से, है छूट गया है तो अब आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। सच कहूँ ना, कसम से जिंदगी में आज जितना खुश हूँ ना, इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी हूर को पा लिया हो, किसी अप्सरा को पा लिया हो। मुझे लगता है दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई होगा ही नहीं ना। शायद चांद तुम्हें देखता होगा तो चांद भी शर्मा जाता होगा, है ना? शायद वो गाना है कौन सा? शायद मेरी। सुनो, यहाँ से ये बेडरूम से निकल जाओ तुम। ये बेडरूम मेरा है, यहाँ पे मैं रहूंगी। अरे मेरी डार्लिंग, मैं भी तो तुम्हारा ही था ना। कैसे तुमने मुझे बोल दिया कि दूसरी शादी कर लो, तो बेडरूम भी तुम दूसरा ले लो। मैं सच में आपको बता रही हूँ, मैंने मजाक में आपको बोला था।
ऐसे सचमुच में आप सीरियसली ले लोगे और दूसरी औरत को लेके आ जाओगे, मुझे नहीं पता था। और ये बेडरूम मेरा है, यहाँ पे मैं रहूँगी, किसी और को यहाँ नहीं रख सकती मैं। सुनो, तुम ये बार बार मत कहो ये बेडरूम सिर्फ तुम्हारा है और मैं दूसरी औरत। अब मैं दूसरी औरत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी इनकी पत्नी हूँ, तुम्हारी तरह अब ये भी मेरा पति और मेरा बेडरूम है, और ठीक है? ये जितना हक तुम्हारा है इस घर में उतना ही हक इसका भी है। बिल्कुल सेम टू सेम, जितना तुम्हारा उतना मेरा। तुम मेरे से बात ही मत करो, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पति जी से बात कर रही हूँ। तुम्हारा पति मेरा भी पति है। हाँ, वो तो मजाक में आपको लेके आ गए, उसकी पत्नी मैं हूँ, आप नहीं हो। मैं क्या मना कर रहा हूँ? देखो तुम इस तरफ जाओ। देखो मैं मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये मेरी बीवी है हाँ। वैसे तुम भी मेरी बीवी हो, बिल्कुल। बराबर। तो ऐसे गुस्सा मत करो प्लीज। इनको पहले बाहर निकालो ये बेडरूम से, अरे- वरना मैं नहीं यहाँ रहने वाली हूँ। तो मैं तुम्हें कहाँ कह रहा हूँ तुम यहाँ रहो, जो बाजू का बेडरूम है वहाँ पे तुम रहो ना। हाँ हाँ देखो वैसे भी हमारी पहली रात है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बगल वाले बेडरूम में चले जाना चाहिए और हमें सुकून से कुछ सुकून वक्त से। साथ बिताने देना चाहिए? ये बेडरूम मेरा है, यहाँ पे मैं रहूंगी, यहाँ कोई और नहीं रहेगा। बाजू वाले बेडरूम में इनको आप भेज दीजिए, यहाँ पे तो मैं अकेली सोऊंगी। आपको सोना है तो उसके साथ वहाँ पे सोइए, यहाँ पे मैं सोऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो? और ये बेचारी को तुम्हें बाजू वाला जो एक छोटा सा बेड है उस पे कैसे सोएगी ये? अब हम कैसे सोएंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। तुम अकेली तो वहाँ सो पाओगी। हाँ, और वैसे भी मैं गेस्ट नहीं हूँ जो गेस्ट रूम में सोऊंगी, मैं तो इनकी वाइफ हूँ आज से। हाँ एक काम करो, चलो भाई तुम्हें ना ज़्यादा टेंशन मत लो और तुम हॉल में सो जाओ बस। आज का दिन तो एडजस्ट कर ही सकती हो, तुम समझ सकती हो ना? हाँ, और कल तक हम ऊपर वाला जो भाड़े दे रखा हमने मकान वो खाली करा देते हैं, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ बस। बड़ा सा बेडरूम, बड़ा सा हॉल, बड़ा सा किचन, सिर्फ तुम अकेली हो बस। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों तुमने- मुझे ऐसे पराया बना रहे हो? देखो मैंने आपको मजाक में बोला था, सीरियसली में थोड़ा बोला था। अभी इसके साथ आपको सुहागरात बनानी है, अरे ये क्या बात हो गई? अब शादी की तो सुहागरात तो मना नहीं कैसे पड़ेगी ना। शादी हो गई? आपके साथ मेरी शादी हुई है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? तो ये कहाँ से आ गई यहाँ पे? तुमने ही तो कहा। शादी कर कर आई हो ना, जैसे तुम शादी कर कर आई वैसे मैं शादी कर कर आई, जैसे तुमने सुहागरात बनाई वैसे मैं बनाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलता है, सब कुछ चलता है। देखो फालतू की टेंशन छोड़ो और आराम से जाओ, हॉल में सो जाओ। अभी तो इतना जल्दी कहाँ सोओगे, अभी तो 7 बजे हैं। थोड़ा खाना वाना खाओ, पानी वानी पियो, उसके बाद सो जाओ। और हाँ हम दोनों के लिए तो आज बाहर चलते हैं शाम को खाने के लिए। हाँ ना, वैसे भी यहाँ पे बहुत चीख चिल्लाहट है, मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को बड़ा हाँ, और वैसे भी हम uneasy लग रहा है। कल है ना घूमने जाने वाले हैं 1 वीक के लिए, तो फिर 1 वीक के लिए तो तुम आराम से रह पाओगी ना। बिल्कुल। कहीं नहीं जाना है घूमने, जहाँ भी जाना है मैं साथ में चलूंगी। अरे साथ में चलोगी, हम दोनों के बीच में तुम क्या करोगी? फालतू में डिस्टर्ब होगी, इससे अच्छा मैं तुम भी यहीं आपकी रहो। पत्नी हूँ, क्यों फालतू में मैं आपके साथ बाहर घूमने चलूंगी? मैंने तुमको सुबह बोला था घूमने के लिए, तो तुमने मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं फिरना। और अब तुम आने के लिए बोल रही हो। अब तुम्हें घर में काम नहीं है, अब तुम्हें मतलब आना है। वैसे भी तुम्हें अच्छा लगेगा क्या हड्डी बनना? हाँ हड्डी तो आप बन रहे हो हमारे बीच में। सब छोड़ो यार, तुमने है ना सर दुखा दिया मेरा। अब एक काम करो, तुम 2 मिनट बैठो, मैं इसको समझा के आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना पर। हाँ चलो अब चलो। जल्दी आना। हम्म। हाय, घर भी मस्त है, कमरा भी अच्छा है, एसी भी है, एसी मस्त मजे करती हूँ, चिल मारती हूँ। अब रोने से क्या फ़ायदा बहू? है, बोलने से पहले सब सोचना चाहिए। सब आप औरतें क्या है, बस कुछ भी बोल देती है, क्या परिणाम आएगा बस आपको खुश याद नहीं। लेकिन पापा एक बात मुझे बताइए, ऐसे मैंने मजाक में बोला और ऐसे वो लेके आ गए, ऐसे थोड़ी ना कोई मिल जाती है औरत। देखो आपके बोलने की ज़रूरत थी उनको, शायद ऐसा भी हो कि वो चांस वो लेना चाहता हो इस चीज़ का, बस मिल गया चांस उसे। और आप अब कुछ बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि आपने बोला है, मजाक आपने की थी। ऐसे कोई बोलता है बेटा?
देखो आज की तारीख में कोई कुछ भी कर ले, हैं, अपने दिमाग पे थोड़ा बर्फ रखनी पड़ती है, शांत रहना पड़ता है हमें। आदमी का क्या भरोसा, कैसे कैसे दिमाग में प्लान रहते हैं उनके, हैं, फ्यूचर के। तो बस बोलने की बस ये रहती है, हैं, तब तक तो बोले चलो दिखा देता हूँ आज। ऐसा ही किया है गोविंद ने मेरे साथ। मैंने एक ही बार बोला और तुरंत ऐसे लेके आ गए। ऐसे थोड़ी ना कोई रेडी औरत रहती है आने के लिए। पता नहीं अब इसने कोई सचमुच में वो लाया है या तुम्हें सबक सिखाने के लिए लाया है, पता नहीं चल रहा। ऐसे तो औरतें कहाँ से मिल जाती है इसको। अब पापा मैं नहीं रह सकती इस घर में। एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? अरे बेटा मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन देखो कोई ना कोई हल निकलेगा। आप थोड़ा शांत रहो, कुछ दिन रुक जाओ, देखते हैं। ऐसा किया क्यों उसने, और ये पहले से कहीं शायद चक्कर चलता हो इसका इस लड़की के साथ। खुद को भी सोचना चाहिए ना कि भाई बीवी मजाक कर लेती है कभी एक बार, तो मजाक इतना सहन नहीं कर पाता वो। ये क्या बात हुई, इतनी छोटी सी मजाक भी सहन नहीं कर पाया वो और लेके आ गया। अब सबको तकलीफ है यहाँ पर, किसको तकलीफ नहीं है बताओ मुझे। अब हम भी बोले तो क्या बोले इसको, और वो क्या जवाब देता है। और वो औरत को ना वो मेरे बेडरूम में रख रहे हैं। वो दोनों और कल बात भी कर रहे थे कि हम दोनों घूमने जाएंगे, उसके साथ उनको घूमने भी जाना है। देखो ये तो तुम्हारी जान में नहीं था ये सब चीज़ें। तुम्हें अंधेरे में रख के उसने क्या क्या गुल छिड़ले उड़ाए वो आपको कहाँ से पता है, हमको भी नहीं पता था। लेकिन दाल में तो कुछ काला है, ये पहले से ही उसका चक्कर इस लड़की के साथ चलता होगा। बस आपके बोलने की ज़रूरत थी, उनको पकड़ लिया चांस उसने। हे मालिक, ऐसा कोई करता है क्या? क्या समाज में दूसरे लोग भी होते हैं, सबके साथ हमें जीना होता है। ऐसा काम करते हैं तो देखो सुनना पड़ता है सबका। अब तुम रोया मत करो, रोने से कोई हल होने वाला नहीं है। कुछ सोचो क्या कर सकते हैं इसके लिए। आप ही बताइए पापा, अब क्या करूं? मैं यहाँ रहूं कि चली जाऊं यहाँ से? नहीं रहना तो पड़ेगा बेटे। अगर आप चली गई तो उसको तो बस आसानी हो जाएगी, हाँ, तो और हम पे बातें करेगा कि देखो रही आपकी बहू, निकल गई ना, उससे सहन नहीं हो पाया तो निकल गई, ऐसा सोच के बस उसको कायम करके बिठा देगा यहाँ पर। हालांकि हमें भी वो ये वाली लड़की पसंद नहीं है। अरे ऐसी कोई औरतें होती है किसी के कहने से किसी का घर तोड़ने के लिए आ जाती है। पता है ना उनको, आने वाली को, कि भाई शादीशुदा लड़का है गोविंद। तो फिर भी पता नहीं कैसे आ गई है। अब उसके संस्कार इतने खराब होंगे तभी तो, हाँ। एक औरत होकर दूसरी औरत को इतनी पीड़ा देती है, तकलीफ देती है, ये कोई बात हुई? अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब रोना बंद करो, रोना धोना बंद करो। बोलिए, कुछ बोलना चाहती है क्या आप? आपको मेरे बेटे ने बोल दिया और शादी करके चली आई, शर्म नहीं है? इसमें शर्म कैसा? भाग के थोड़ी ना आई हूँ, शादी की है मैंने। वो शादीशुदा था ना। अरे वो शादीशुदा था तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ ना। पर तुम्हें पता तो होगा ना कि वो शादीशुदा है, उसका घर परिवार है। फिर नहीं, मुझे नहीं पता था। और अगर अभी हो गई शादी तो हो गई, मैं घर पर आ गई। आप लोग इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बनेगा तो सही ना बतंगड़। वो लड़की, उसको तो शादी करके हम लाए हैं, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी भी है ना, उनकी भी है, उसका पति है। हाँ तो अब मैं भी शादी कर कर आई हूँ, अब मेरी भी जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। वैसे मेरा गोविंद तो उठा ही रहा है, आपको भी उठानी पड़ेगी। अच्छाई इसी में है कि आप लोग सब लोग प्यार से मान जाओ बात को, वरना टेढ़ा मुझे भी करना आता है। कैसे मान जाए? आप समझदार हो तो उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। मैं क्यों ज़िंदगी से दूर जाऊं? और मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब मैं भी शादीशुदा हूँ,
अब मैं इसी घर में रहूँगी और आप लोग मुझे निकाल नहीं सकते यहाँ से, नहीं तो मैं आप पे केस कर दूँगी। कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? शांति से तेरे को समझा रही हूँ ना, तो समझ जाओ ना। किसी की ज़िंदगी परिवार में क्यों दखलगिरी दे, क्यों दखल अंदाजी कर देती हो तुम? मैं कहाँ दखल दे रही हूँ, मैं तो बस प्यार से रहूँगी। दखल तो वो दे रही हैं, वो नहीं मान रही है बात को, ना ही आप लोग मानने को तैयार हो। उसने तो मजाक मजाक में बोल दिया, तो क्या सचमुच में शादी करके थोड़ी आ जाना चाहिए? पर अब तो सच में शादी हो गई है ना, अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। तो तुम समझोगी नहीं है ना? मैं क्यों समझूं? आप लोग समझिए, आप बड़े हैं, आप लोग समझ लीजिए। मेरी शादी हो गई है, मैं प्यार से रहूँगी, इसी घर में रहूँगी और मरते दम तक रहूँगी। मैं नहीं जा रही कहीं पे, मैं नहीं जाऊँगी कहीं पे, चाहे तुम लोग मुझे, और तुम लोग मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं शादी कर आई हूँ, तुम लोग मुझे निकाल नहीं सकते ऐसे, मुझसे कोई ज़बरदस्ती उसकी नहीं कर गलती हो गई, मैं कह रही हूँ उन्हें, उसकी गलती हो गई। छोड़ दो उसका परिवार, सुख शांति से जीने दो। मैं भी परिवार का हिस्सा ही हूँ अब मुझे लगता है आप लोगों को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये कुछ समझने वाली नहीं लगती है। मेरे बेटे ने कितनी बड़ी भूल की है कि इसके साथ शादी कर ली। भूल आप लोगों ने की है कि उसे ऐसी लड़की के साथ आपने शादी करवा दी कि उसे दूसरी शादी करने की ज़रूरत पड़ी। अगर आपने उसी वक्त अपना दिमाग लगाया होता, सही फैसला लिया होता ना, तो आज आप लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। गलती आप लोगों की है, गलत लड़की आप लोगों ने चुनी है, ना कि गोविंद ने। वो तो अच्छी है लड़की, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो आज मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो तो मजाक में दोनों ने बात की, और बात को उसने बतंगड़ बना दिया मेरे लड़के ने। मजाक आप लोगों को लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये सच्चा प्यार ही लगता है। तुझे जो सब कुछ अच्छा मिल गया है तो तुझे तो सच्चा प्यार ही लगेगा ना। हाँ, क्यों नहीं। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार, इतना प्यार करने वाला पति, सब कुछ तो है। मैं क्यों यहाँ से जाऊँगी? नहीं जाना, इधर ही रहो, फिर पता चलेगा कि कैसे जीना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब पता चलेगा। उसकी फिक्र आप मत करिए, मैं ट्रेंड हूँ। तुम? मैं ट्रेंड हूँ। हाँ। लेकिन और किसी को भी इस तरह फंसाया होगा। ये आपकी सोच है, आपको मुबारक। मैं चली। हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, पता चल गया कि किसी और को भी इसी तरह परेशान करके हमारा घर में आई है। फिर मेरे बेटे को पता चलेगा कि बहू अच्छी है कि अपने घर वाली अच्छी है। अरे मस्त चिल कर रही हूँ मैं तो। हाँ, बुला लो, सबको बुला लो यहाँ पे। सुन ना, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। वो ना अभी चल। हाँ, बुलाओ उनको भी यहाँ पे। देख नहीं रहे हो, मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ यार, तुम ऐसे ही आके। पता नहीं तुम्हारी आदत कब जाएगी, शायद इसलिए तुम्हारा पति तुमसे परेशान हो गया। हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। पता है? हाँ, पैसों के लिए तो यहाँ पे आई हो आप। अरे ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो मैं पैसों के लिए आई हूँ? हाँ। मैं गोविंद से बहुत प्यार करती हूँ, और शायद तुमसे ज़्यादा। क्यों पता है? मैं गोविंद को कभी नहीं कहूँगी कि दूसरी वाइफ लेकर आ जाए, जैसे तुमने कहा। हाँ, तो मैंने उनको मजाक में बोला था, और आप लोगों का मुझे पता है, मैंने मजाक में बोला और एक बार मैं आपको लेके घर पे आ गए। तो ऐसे तो आपका चक्कर बहुत दिनों से चल रहा होगा, तभी तो आप यहाँ घर पे आई हो। एक्चुअली मुझे पता है क्या लगता है, चक्कर तुम्हारा चल रहा है, और अभी नहीं, काफ़ी टाइम से। तभी तो तुम अपने पति को टाइम नहीं दे रही हो, है ना? टाइम नहीं देती थी और कह रही थी कि किसी और से शादी कर ले। मुझे लग रहा है तुम्हारी नीयत में खोट है। मेरी नीयत पे मत जाना, मैं घर का पूरा काम करती हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। तुम्हारे जैसे ऐसे रखड़ू इधर उधर घूमती नहीं हूँ कि किसी और के साथ मेरा चक्कर होगा। पर ये भै 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 तो करती रहती हो ना, शायद इसलिए परेशान हो गया है तुम्हारा पति। ज़रा अपने आप को देखो, कितनी बोरिंग हो तुम। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनो मेरी तरह, तब शायद गोविंद तुमको भाव देगा। एक बात बताओ, तुम गोविंद को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी? मैं अभी तुम्हें देती हूँ। पैसे? मैंने पैसों के लिए उससे शादी नहीं करी है, ठीक है? तुम अपनी कीमत बोलो, कितने चाहिए आपको? पैसे चाहिए, जेवर चाहिए, जो भी चाहिए मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन मेरे पति को प्लीज़ छोड़ दीजिए। एक काम क्यों नहीं करती? ये सब कुछ
जो तुम अपना बता रही हो ना, वो अब मेरा भी है, क्योंकि मैंने गोविंद से शादी करी है, सब कुछ मेरा भी है। क्यों ना ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूँ और तुम ही यहाँ से चली जाओ। हाँ बस अभी मुझे आपका कुछ भी नहीं सुनना है। बोला ना एक बार, आपको जो चाहिए वो लेके यहाँ से चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए आप। मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं शादी कर कर आई हूँ, समझी? कोई भाग कर नहीं आई हूँ मैं। तुम मुझ पर ऐसे है ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हो, समझी? हाँ तो मैं भी देखती हूँ 1-2 दिन का प्यार आपका कितने दिन तक टकता है। देख लेना। बाकी मैं शादी कर कर आई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हें ये घर से निकाल के ही रहूँगी और मेरे पति के साथ तुम्हें रहने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरे पति है। और तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। समझ में आया तुम्हें? हाँ तो हम लोग देखते हैं कौन जाता है, आप जाते हो कि मैं जाती हूँ। तुम जाओगी। हाँ मैं तो देखते नहीं। हैं। तुम जाओगी, मैं नहीं। फिलहाल तो यहाँ से जाओ। हाँ शिल्पा। अरे यार उसका रोज का है, तू बोल ना। बस बोलिए मम्मी। पूरा दिन मोबाइल में मुंह डाल के बैठने का, और दूसरा कुछ काम है तेरे को? पढ़ाई लिखाई तो ध्यान देना ही नहीं तुझे। अरे ऐसा नहीं है मम्मी, तो कैसा है? जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहा था। पूरा दिन कहाँ मम्मी, कहाँ मैं इतना फ़ोन यूज़ करता हूँ। तुझे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है वो मेरे को बता दे। वो मैं बाद में कर लूँगा। पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नौकरी ढूंढ। कितना बड़ा हो जाएगा तू, तेरी शादी भी करवानी है मेरे को। देख तेरा भाई तो दूसरी बीवी ला के बैठ गया घर में। वो तो कोई ना कोई मिल जाएगी, नहीं, जब सही वक्त आएगा। मिलेगी नहीं, मैं करवाऊंगी। जैसे कि भाई की पहली शादी नहीं करवाई थी मैंने और पापा ने, उसी तरह तेरी शादी हम लड़की ढूंढ के करवाएंगे। पर तू पढ़ने में ध्यान देगा कि ये छोड़ के नौकरी पे लग जा। दो काम है, उसमें से कोई भी एक मेरे को बोल के तुझे पढ़ना है कि नौकरी करना है, बता मेरे को। क्या हाँ हाँ कुछ मुंह से बोलता ही नहीं, सब बार बात करती हूँ यूं 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 करता रहता है, और मोबाइल तो साइड पे रखता ही नहीं है। छोड़ उसको, बगल में रख और मेरे से बात कर। बोलिए। कितनी बार बोलूं? क्या करेगा तू? पढ़ेगा ठीक है, कि जॉब करेगा? ठीक है, मैं अभी से पढ़ाई करूँगा। पक्का? पक्का। और ने मोबाइल ले लेके बैठ गया तो नहीं बैठूंगा मेरी प्यारी मैं माँ। बेलन लेके आऊंगी और बेलन से मारूंगी तेरे को, और रोटी खाने को नहीं दूंगी। ऐसा नहीं करूँगा, सच में? आपकी बातें मानूंगा। सच में? सच में 100%। 100%। हर बार माँ को हंस के खुश करके हाँ 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 मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, यूँ करके बातें टाल देता है। कभी भी मेरी बात सुनता नहीं है। आपसे पक्का सुनूंगा। अब छोटा नहीं है बेटा, तू बड़ा हो गया है, थोड़ा तो समझ। अपने घर में देखो नहीं कैसा हो रहा है। एक बड़े भैया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो फिर उसमें मेरा जी जल रहा है, ऊपर से तेरे को देखती हो तो वो मेरा जी जलता है। आपका बाबूजी का मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपकी बातें समझता हूँ माँ, और अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। हर जगह पे मेरे को तो मैं पढ़ने में एकदम ध्यान दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। हाँ, नहीं तो पेंशन मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, तुझे खाना भी नहीं दूँगी। तुझे खाना हो तो खाओ, जो करना है अपने मन से जो खावे वो करो, मैं तेरा नाम लूँगी ही नहीं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख कैसा हंसता है, मुझे भी हंसा देता है। हाँ ठीक है ठीक है, अब शाम को मिलते सुनिए, हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? मैं क्या बता रही थी कि मेरी गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दें, उनको भेज दीजिए वापस। इनको भेज दो वापस? किसकी बात कर रही हो तुम? वो आप दूसरी औरत लेके आए, उसको वापस भेज दीजिए। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? दूसरी औरत? अरे वो मेरी पत्नी है, जिस जगह तुम हो उस जगह वो भी है।
अब तुम कह रही हो कि उसे घर से बाहर निकाल दो, वो कह रही है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँ। ना मैं उसे निकालूंगा ना तुम्हें निकालूंगा, मैं थोड़ी ना। लेकिन पहली औरत तो मैं ही हूँ। कितने सालों से हम लोग साथ में रह रहे, आपका घर संभाल रहे, आपका पूरा परिवार में संभाल रही हूँ, तो मेरा ही हक बनता है ना, उसकी ना थोड़ी ना हक बनता है। और तुम्हारी सारी बातें सही है कि तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें तुम्हारा हक दिया हुआ है ना। अभी तक तुम्हारा हक तो छीना नहीं है ना। ना तुमसे घर की चाबी ली गई है, ना तुमसे अलमारी की चाबी ली गई है, सबको तुम ही संभाल रही हो ना। देखो जो हो गया सो हो गया, अब तुमसे गलती हो गई, गलती की सज़ा भी तुम्हें मिल गई, मगर मैं उसे ऐसे घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता ना। लेकिन एक घर में दो कैसे हम लोग रहेंगे, उसको भेज दीजिए आप वापस। अरे पहला किस्सा नहीं है कि किसी की दो पत्नियां हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। और अब धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ी जाएगी, आज नहीं तो कल तुम भी एक्सेप्ट कर ही लोगी इससे। उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जिसके पास दो दो औरतें होती है, फिर भी रहता है ना। लेकिन फिर भी ऐसे दिल मार के रहने का मज़ा नहीं आता है। कैसे मैं रह सकती हूँ आपके घर में, आप उनके साथ अपना बेड भी शेयर कर रहे हो, वो भी मेरे से नहीं देखा जाता है, मेरे को जलन होती है ऐसे देख के। देखो जो ये सब होता है, तकलीफें होती है, मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, धीरे धीरे है ना सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक होगा? अब ठीक है चलो, अभी हमें मूवी देखने जाना है तो लेट हो रहा है हमें। तुम आना चाहती हो तो तुम्हें भी ले आपको चलूं? कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, मैं आपको कहीं नहीं जाने देने वाली हूँ। अरे पर देखो टिकट ले रखे हैं। कुछ नहीं, वो जाने दो, टिकट भी आपकी। कैसी बात कर रही हो, बेचारी को कितना बुरा लगेगा। तो मेरे को बुरा लग रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, उसका दिख रहा है आपको। देखो ये सारी बातें सही है, मगर गलती भी तो तुम्हारी है ना। जो गलती करेगा वो भुगतेगा। अगर पहले से तुम थोड़ा मेरा ध्यान रखा होता तो फिर मुझे ये नहीं करना लेकिन पड़ता। एक गलती की आप कितनी मुझे सजा दोगे? इतने दिन से तो लेके आए, और कितनी दोगे आप मेरे को? देखो चिंता मत करो, ऐसा हो तो हम एक काम करते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, बस तुम और मम्मी पापा सब इस घर में अकेले रहना। मतलब आपको मुझे छोड़ के ही जाना है, उसके साथ ही रहना है? मैं छोड़ने की बात नहीं कर, तुम बोल रही हो कि तुम्हें उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं तो सॉल्यूशन एक बार बोलने से ऐसा थोड़ी ना चलता है। एक बार इंसान से एक बार गलती हो जाती है, एक बार तो माफ़ कर दो मुझे। ठीक है माफ़ किया बस। तो उसको भेज दीजिए। माफ़ करना और भेजने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फिर माफ़ी कैसे माफ़ किया आपने? अब ठीक है, अभी मैंने दिल से माफ़ कर दिया बस तुम्हें। अब तुम बोलोगे कि तीसरी पत्नी लेके आओ तो मैं नहीं लेके आऊँगी, ऐसे माफ़ किया मैंने बस। वाह ठीक है, अभी तुम आराम करो और तुम्हें कुछ पार्सल वार्सल लेके आना तो मैं लेते आऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी वो फेवरेट सैंडविच? नहीं, कुछ नहीं खाना है। अब कहाँ खाऊंगी मैं? ग्रिल? कुछ नहीं खाने का मन है। मौसम पाव भाजी? तुम, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मर्जी की चॉकलेट लेके आऊँगा, ठीक है? कैसे समझाऊँ? एक बार इंसान से गलती होती है, वो मेरे से हो गई, और ऐसे ये दूसरी लेके आ गए। अब अपनी जिद पकड़ के बैठे, क्या करूँ अब मैं? अरे यार तुम औरतों को कितना टाइम लगता है तैयार होने में। आरती का टाइम हो गया, पता नहीं चलता। अरे यार चलो ना यार, बहुत लेट हो रहा है। तुम अरे तो ना हमको तैयार होने में इतना टाइम लगाती हो यार, एक एक घंटा कौन। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो देखो मंदिर में आरती का टाइम है, तो एक काम करो तुम, मंदिर हमें वहाँ उतार दो मंदिर पे। कहाँ जा रहे हो? उतार दो। अरे पापा हमारी फिल्म का टाइम हो गया है, देखो अपने। फिल्म देखने जा रहे हो? हाँ। और किरण को नहीं ले जाना? अरे किरण तो खुद ब खुद आ जाएगी, चांद को लेके जा रहा हूँ मैं तो। अरे अरे ऐसा मत कर बेटा। तू पाप में पड़ेगा, अरे बहुत पाप लगेगा तुझे। देख तेरी वो भोली औरत है ना जो किरण, उसकी बद्दुआ मत ले। देखिए पापा, रही बात पाप की, जब से हम पैदा होते हैं तब से हम पाप करते हैं। पाप और पुण्य का कांटा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब पुण्य ऊपर पाप नीचे, इसलिए मैं पुण्य करता रहता हूँ। सही बात है ना डार्लिंग? बिल्कुल सही बोला। हाँ, अभी परसों इसके भाई को पैसे की जरूरत थी, बेचारा अस्पताल जा रहा था, बिल्कुल हाँ। तो मैंने पैसे डाले ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पूरे 25,000 डाले। ये पुण्य तो है, किसी की हेल्प करना, मदद करना। और उस दिन तुम्हारे पापा को वो गाड़ी लेनी थी, बाइक, हाँ तो उस दिन भी हमने 30,000 रुपये डाला था डाउन पेमेंट के। हाँ हाँ बस डालते रहो पैसे, डालते रहो। फिर हम क्या करेंगे? पुण्य कर रहा हूँ। क्या बात क्या पुण्य? ये पुण्य नहीं होता है, ये पाप है, पाप बड़ा पाप है।
किसी को किसी का सुनता ही नहीं तू। जो आपका है वो मेरा भी तो है ना। तो सब दे देने का, लुटा देने का। लो ले जाओ, ले जाओ। मम्मी कैसी बातें कर रही हो बैगी बैगी। देखो और हमको घर में जरूरत पड़ेगी, हमारा भी बुढ़ापा आएगा तो कौन करेगा, कौन खड़ा रहेगा। पापा ने इतने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं ना हाँ। कि बैठे बैठे पूरी जिंदगी खाओगे, पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। देखो देख तो गलत कर रहा है बेटा, इतना पैसा इस चीज़ के पीछे बहाना, और वो भी किसी को धोखा देकर, किसी और, ये उसका कौन है, कहाँ से आई है, हमें न कुछ पता है आगे पीछे का उनका, और तू इसके पीछे देख बेटा, ये जीत छोड़ दे। अगर नाटक कर रहा है ना अपनी किरण को कुछ सबक सिखाने के लिए, तो अब तू सच सच बोल दे, ये सही में शादी नहीं की तूने? अरे सही में शादी नहीं की होती तो मैं अपनी पत्नी का हाथ इस तरह से पकड़ता, ये आपको ऐसे में दिखाई नहीं रहता, देता है क्या ये मंगलसूत्र। अरे तेरी दोस्त होगी कोई यार। अरे पापा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी धर्म पत्नी है, मैंने सच्ची धर्म? मुच्ची इससे शादी की हाँ है। तो किए है तो ऐसे पैसे पैसे मत लूटा। इसके भाई इतना मांगेगा तो दे देगा, इसकी माँ इतना मांगेगी तो दे, वो पैसे के लिए तेरे साथ शादी की है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मम्मी अब इसका परिवार ही तो मेरा परिवार है ना, तो इसको कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? हाँ न हमको जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा? तू बैठ। अरे पैसे की बात छोड़ो, वो अब किरण की हालत क्या हो गई है उसके बारे में सोच तू। वो तो देखता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ आप। अरे उसका तो सिर्फ काम ही है रोते रहना, रोते रहना, और बस मैं रोते तो कह रहा रहना। हूँ मम्मी पापा आप, अरे आपको है ना मेरा साथ देना चाहिए, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ आप उसको कुछ भी करके इस घर से बाहर निकाल ये दो। क्या बात, हम उस तेरी बारात लेके उसको लाए, इसकी तरह भगा के नहीं लाए। हाँ। मैं भग के नहीं आई हूँ, मैं देखो शादी कर आई हूँ, मंगलसूत्र और ये सिंदूर हम लेने आए थे। वो पूरे समाज बताओ। के सामने शादी हुई ना तो उस शादी को मानी जाती है। ये क्या हुआ, बस इसने जीत कर दी और पकड़ के लेगा आगे तुमको, है ना? ऐसे थोड़ी चलते हुए। आपको समाज की पड़ी, आपके बेटे की नहीं पड़ी है। वाह, आपको मेरी फिक्र करनी चाहिए, अपने बेटे के बिल्कुल। बारे में सोचना चाहिए, अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी अरे जगह कैसे? आप, हाँ आप उसकी जगह आप उसे सपोर्ट करो। किसको? इसको पता चलेगा, समय थोड़ा जाने दो, अपने आप सिर पे हाथ रख के रोएगा। ये मेरा शब्द सुनो। तब तक कैसी माँ है, अपने बच्चों को बद्दुआ दे रही है? ये कलयुग की माँ है, हाँ कलयुग। कलयुग की कलयुग। थोड़ी भी शर्म नहीं, नहीं है नहीं, अपने नहीं। बच्चों को। पर बेटा नहीं तूने है। किया ही ऐसा है कि क्या बोले, जिसकी कोई भूल नहीं है उसको तू सजा दे रहा है। अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हो, उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अरे। मुझे बुला के आप लेके आओ पत्नी, तब मैं लेके आया। ऐसे बोल देने से कोई ऐसा काम करता है क्या, किसी और औरत को उठा के ले आते हैं? आपको पता ही है। हम भी बोलेंगे कि माँ बाप तेरे नहीं, जा दूसरा लेके आते, लेके चले आएगा। पता नहीं, तो पैसे से मिलते हैं सब लोग भाड़ूती, ये भी भाड़ूती टट्टू, पता हमें थोड़ी। इसके आप लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझे? आप अपनी बहू को इस तरीके से बोलोगे? अब हमने थोड़ी आपकी शादी देखी है, ना कोई बाराती ना कोई पहचान वाला। सबूत है हमारे पास, कोई सबूत है? गोविंद सबूत बस। मांग रहे हैं मुझसे। अरे सबूत, मैं बुरा का बुरा खड़ा हूँ, हाँ सबूत। हाँ। वो गलत बोलता है, तू झूठ अब बोलता है। आपके आरती का समय हो गया है और हमारी भी पिक्चर का समय हो गया है, तो बिल्कुल। प्लीज तो हमें डिस्टर्ब ना कीजिए। तो हमको गाड़ी में छोड़ दे, चलो वहाँ पर। ऑटो एक काम में- तो अच्छा कर, बाहर ऑटो मिल रहे हैं ना, नहीं देखो ऑटो वालों का भाड़ा दोगे, उसका घर चलेगा, पुण्य कमाओगे। हाँ। मंदिर से आने से बड़ा पुण्य है ऑटो में जाना। ससुराल वालों को, ससुराल वालों को क्या मदद बात- करना उसका काम है, और माँ बाप को मंदिर पहुँचाने के उसको जोर पड़ता है। पैसा खर्चने से पुण्य मिलता है। हाँ देखो नहीं कैसी बात कर आज रहा है। पहली बार पता चला, वो भी ऐसे फालतू में पैसा बहाओ और पुण्य। चलो हमें पुण्य नहीं कमाना, हम पैदल निकलते हैं, है ना? लेट हो जाए तो लेट हो जाए, चलेगा। शांत शांत। टेंशन मत लो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? आज मौसम बड़ा बेईमान क्या है मूवी बड़ा। थी? अरे इतनी नई मूवी में इतना पुराना गाना पापा डाल दिया। ये क्या हुआ, गौतम हो के क्यों बैठे हो सब? गौतम? पापा गंभीर हो गए। गौतम गंभीर गंभीर हो के क्यों बैठे हो, क्या हुआ? क्या होगा?
अरे सॉरी, अब मंदिर चलते गए इसलिए पैर दुख रहे हैं क्या? गला दबा दे, गला दुख रहा है। वो काम पापा का है। पापा का और ये बस जीते जी मार दिया हमको। इसे क्या हुआ? आप बहुत उदास लग रही हो। तुम्हारी वो पथरी की तकलीफ अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। उसने एक डिसीजन ले लिया है। देखो, तुम्हारी बहू ने, किरण ने यहाँ से इस घर को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। फैसला ठीक है, अच्छा फैसला किया तुमने। क्या ठीक है? तू तो खुशी होगा ना, कोई शर्म जैसी चीज है ही नहीं इसमें। ये बेचारी रो रो के कैसा बुरा हाल किया है उसने, तू देख रहा है। वो अपना घर छोड़ के उसके बाप के घर जा रही है। तुझे कुछ अक्ल बकल है कि नहीं? उसे समझा। गलती तो मैंने की है तो इसकी सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तो अब मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। ना मैंने उनको ऐसा बोला होता और ना ही वो दूसरी शादी करके दूसरी औरत को लेके आते। सब गलती मेरी है, तो अब सज़ा भुगतने लिए मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। बहू, ऐसा नहीं होता। फाइनली तुम्हें समझ आ ही गया ना कि अपने पति को कभी भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती, उसे वक्त नहीं देती है। ये सब तुमने किया है जिसकी तुम सज़ा अभी भुगत रही हो। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया ना कि किस तरीके से अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम अपने पति को समझ लेती ना, थोड़ा उसकी भावनाओं को समझ लेती, तो उन्हें कदम उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। सही बात है तुम्हारी, मैंने कभी उनको समझा ही नहीं है। मैं पूरा दिन घर का काम में ही पड़ी रही, उनको मैंने जरा सा भी उनका ख्याल नहीं रखा है। इसी वजह से ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। सब गलती मेरी है। चलो, फाइनली तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है और तुम अपनी गलती को मान रही हो। तो मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है अब कुछ बाकी रहा है क्या? है, हमारी इज्जत पूरे मोहल्ले में निकाल दी तुमने। बता दो ना। बोलना बेटा, जल्दी बोलना। अरे मम्मी, आप आंसू क्यों निकाल रहे हो? देखो, शीतल मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और हमने कोई शादी वादी नहीं की। क्या बात कर रहा है? हाँ, ये तो उस दिन तुमने बोला था मुझे और ये चीज़ तुमने मुझे पहले कई बार बोल दी थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें इस चीज़ का एहसास कराना ही पड़ेगा। और तुम्हें मेरे प्यार का एहसास दिलाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए मुझे और शीतल को ये पति पत्नी का नाटक करना पड़ा। रिलैक्स हो जाओ भाभी, कोई शादी नहीं की है हमने। क्या सही में बता रहे हो? अरे तुम्हारी कसम, मेरे पापा की कसम, मेरी मम्मी की कसम, मेरे छोटे भाई की कसम। अब मेरे जैसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे मैं देखो, बोल रही हूँ ना भाभी। ऐसे मजाक मैं कभी नहीं करता। और दूसरी बात, तुम भी ध्यान रखना और दुनिया पूरी ध्यान रखे, कभी भी अपने पति को ऐसा मत बोलो कि उसे हर्ट हो। जिस दिन पति हर्ट हुआ, फिर ये हमने तो मजाक की है, बहुत सारे लोग सच में कर लेते हैं। अब मैं अपने पति के साथ कभी मजाक नहीं करूँगी। ऐसा मजाक तो हरगिज़ नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच शीतल कि तुमने इस नाटक में मेरा इतना सारा साथ दिया। गोविंद, थैंक्स बोलोगे अब तो मुझे? हम इतने वक्त से दोस्त हैं यार, इतना तो कर ही सकती हूँ। क्यों भाभी? आज मुझे समझ आ गया कि अपने पति के साथ ऐसी मजाक कभी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मैं सबको बता रही हूँ। हाँ, सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब है ना, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तो ऐसी मजाक मेरे साथ की ही नहीं, तो मुझे तो कोई चांस ही नहीं मिला। कोई दोस्त तो कही थी मेरी भी। मम्मी कह दो ये भी ले आए मेरे लिए दूसरी माँ। नहीं भाई नहीं, जूना ही पुराना ही सोना होता है। ओल्ड इज गोल्ड। Gold is gold। चलो, जो भी हुआ ठीक हुआ, है ना? लेकिन ऐसा सच में मत करना, किसी की हाई लग जाएगी, किसी का घर टूट जाएगा भैया। सही कहा आपने। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया।
नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि मैंने आपके साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया। हाँ, पर इतने बड़े मजाक की इतनी बड़ी सज़ा भी तो नहीं होनी चाहिए, मगर तुमने 2-3-4 बार बोल दिया था यही चीज़, तो मुझे लगा तुम्हें इस चीज़ का एहसास कराना चाहिए था। और वैसे भी तुम मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देती थी, बस पूरा दिन घर के काम में, अपने काम में बस। लेकिन अब आपको वक्त दूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ, और मुझे ना इस चेहरे पर हमेशा हंसी चाहिए, खुशी चाहिए, रहेगी अब। और बिल्कुल उदास नहीं। हमेशा हंसते रहो और खुश रहो। ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें लगता अभी हमें मतलब कहीं दूर सफ़र पे जाना चाहिए, हाँ जहाँ पर सिर्फ और तुम और मैं? चलते, कहाँ जाना है आप बताइए। तुम जहाँ कहोगी। और अब मैंने क्या बोला तुम्हें अभी कि खुश रहो? अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे सर पे बंदूक रखी हो और बोल रहा हूँ कि भाई बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलती तो मेरी थी। ना गलती तुम्हारी थी ना ठीक है मेरी थी। चलिए, अब हम लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, कहाँ सब जाएंगे? कुछ। शिमला मनाली चलते हैं? नहीं, हम तो यहाँ चलते हैं ना, ये अपना सापुतारा सबसे। हाँ वो बात भी सही। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे बस। सापुतारा भी अच्छा है हम लोग के लिए, हाँ, तो पर वहीं घूमने चलते हैं। इतने पास वाली जगह पर क्यों? थोड़ा दिन, थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़े दिन ज़्यादा रुकेंगे। सापुतारा तो सुबह जाना शाम को आना, वैसा हो तो ठीक है। सही बात है ना? हाँ ठीक है, अभी तुम बैठो, आज मैं तुम्हारे लिए मस्त तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी बना के लाता हूँ। आज आप बनाओगे? हाँ, मुझे पता है तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी अभी मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। आप लव यू। लव यू टू।